और देखिए ये मऊ बनाम महुआ कोठी का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच बेहतरीन रोमांचक मैच हो चुका है। गोलू ने शानदार 62 रन बनाए, इसकी वजह से उनकी टीम पहुंची 85 रन पर 86 रन पर जीत है। मऊ ने बनाया, महुआ कोठी की जीत है 86 रन पे। अब महुआ कोठी बैटिंग करने आ गई है। ये है दोनों बैट्समैन जो आज आपको ये 85 बहुत ज्यादा ना दिखता हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मऊ की वो टीम है जिसके पास एक बहुत ही मजबूत लाइन अप है गेंदबाजी की, और ऐसे में महुआ कोठी के लिए चुनौती होगा किस तरीके से 86 रन बनाएंगे। लेकिन अगर लोगों की माने तो महुआ कोठी के बल्लेबाज भी आला दर्जे के हैं जो बल्लेबाजी करने आए। तो आइए मैं दोनों बल्लेबाजों का नाम बता दूं, जो अब्दुल कलाम और देखिए महुआ कोठी बैटिंग करने आ चुकी है। बड़ा ही मजेदार मैच बना दिया गोलू ने शानदार बैटिंग की। स्ट्राइकर पे कौन है? रजत है स्ट्राइक पे, शुभम है नॉन स्ट्राइकर पे। हर छक्के पर 20 रुपए का ऐलान हुआ है। मंसूर सभासद साहब जो कि प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 7। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस बार खतरनाक गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। आप देखिए क्या अच्छी गेंद किया है गेंदबाज, बेहतरीन गेंद पड़ने बाद थोड़ी सी ऊपर आई है। मऊ के विशाल है क्या गेंदबाज? पैक है, तो गेंदबाज पैक ने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त किया। पैक किया पैक ने, सही कह रहे हैं आप। पैक की अगली गेंद, इस बार लाजवाब शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे तो फिर मजबूत रहेंगे मैच में। पैक है गेंदबाज के रूप में और बल्लेबाज के रूप में है रजत जो कि जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरे बल्लेबाज है नॉन स्ट्राइकर पे शुभम बरियाहो से ताल्लुक रखते हैं। बढ़िया गेंद, धीमी गति से फेंकी गई गेंद, समझ नहीं पाए इस गेंद को और ये गेंद डाट हुई। तो मैंने बताया था कि जो 86 रन का लक्ष्य मिला है अब आसान नहीं होने जा रहा है महुआ कोठी के लिए भी, क्योंकि जब रन अगर होता 30, 35, 40 तो एक तरफा होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरी जान झोंकेगी टीम मऊ की महुआ कोठी के सामने। ये गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद, सटीक गेंदबाजी। ऐसे में रन भरा कैसे आए आप देखिए, क्या गजब की गेंदबाजी की जा रही है। बिल्कुल, अगर मैच जीतना है मऊ की टीम को तो ऐसी ही बॉलिंग और साथ ही साथ लाजवाब फील्डिंग करनी पड़ेगी इस मुकाबले को जीतकर अगले राउंड में प्रवेश करने के लिए। एक और उछाल भरी गेंद, वार्निंग दिया है यहाँ पर अंपायर ने। वाइट गेंद की स्थिति को देखते हुए कहा कि गेंद में उछाल थी, और अगर आप इस तरीके से उछाल भरी गेंदबाजी करेंगे तो 9 करार दे दिए जाएंगे। सही फैसला यहाँ पे आता हुआ। अगली गेंद के साथ तैयार यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज के लिए, और इस बार फुल टॉस बॉल बनाकर खेला, गेंद जाएगी बाउंड्री मारो, आप कोई खिलाड़ी रोकने वाला नहीं। 4 रन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, क्योंकि आप देखिए सर्किल के अंदर खिलाड़ी होने का फायदा मिलेगा बल्लेबाजों को। और उसके साथ ही यहाँ पे ओवर समाप्त। 1 ओवर के बाद रन है टोटल 4। 1 ओवर के बाद 4 रन बनाए गए हैं अब्दुल कलाम महुआ कोठी के टीम के द्वारा 86 रनों के लक्ष्य के जवाब में। और आप अगर YouTube पर भी देखना चाहते हैं ये मुकाबला तो आप उसमें YouTube पे जाएं और लिखें एसके फन विद फ्रेंड्स, जिसके प्रोप्राइटर है, मालिक है संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी अगर है तो इशारा करें हाथ का, ये है संजीव कुमार जो कैमरा के सामने अपनी कला अपना हुनर पेश करते हैं। संजीव कुमार, कुछ तो इनाम संजीव कुमार का इक्विपमेंट्स और उनके बैठने के लिए कुर्सी मुहैया कराई गई है कमेटी की तरफ से। अधिकार केवल उनको ही प्राप्त है, खिलाड़ी और अंपायर के अलावा। अगर विशाल हैं तो इशारा करेंगे, आर यू विशाल? ये देखिए उन्होंने इशारा बस ब्रेक। तो विशाल है यहाँ पर गेंदबाज के रूप में, और जबकि स्ट्राइकर इनके पहुंचे हैं शुभम जिनको अपना खाता खोलना बाकी है। विशाल अच्छे गेंदबाज हैं
और सबसे बड़ी बात तो जब इस टीम में गेंदबाजी करने आएंगे बुमराह तो वो देखने के लायक होगा। है नॉन स्ट्राइकर इन पे और स्ट्राइकर इन पे शुभम है। भाई तेज रही ना। शुभम विशाल तैयार शुभम के लिए। इस बार शुभम ओ, बेहतरीन शॉट। बाउंड्री की तरफ और ये बाउंड्री को रोक लिया गया है नहीं। 4 रन। और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इधर देखिए गोलू थे और उनके साथी रोकना चाहते थे और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। और यही दर्शकों पर चाहूंगा कि सर्किल के अंदर ना आए, जो डोरा बनाया गया है वो बाड़ा उसके अंदर ना आए। दर्शकों से निवेदन है कि वहां अंदर ना आए। देखो कुछ दर्शक हैं जो अंदर आ गए हैं, पैर को वो बल्ली के अंदर ला दिए हैं। कुछ ऐसे दर्शक हैं जो ग्राउंड के अंदर आ गए हैं, जो नियम का सरासर उल्लंघन कर रहा है। मैं चाहूंगा रस्सी के बाहर हो जाए। और इस बीच गेंद लांगा आपके क्षेत्र में गेंद जा रही बाउंड्री तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, इस बार रोकने की कोशिश, फिर से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के बाहर। गई गेंद बाउंड्री बार। आप सोचिए 2 बार चौके गए हैं, दोनों बॉल को रोका जा सकता था। यही वो चीजें हैं जब टीम पर दबाव बनना शुरू हो जाता है और भौचक्का रह जाता है गेंदबाज। ये देखिए आप, गेंदबाज इसके बावजूद भी देखो गेंदबाज का अपना हौसला बढ़ा रहा है खिलाड़ियों को। देखिए आप गेंदबाज की खूबी देखिए आप, इन चीजों के होने के बावजूद भी वो अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है ताकि उनका मनोबल टूटने न पाए। लेकिन फिर भी खिलाड़ियों को भी समझना होगा कि वहां पर अच्छी फील्डिंग कर अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ाएं। 2 ऐसे चौके आए हैं जिसे रोका जा सकता था। बेहतरीन शॉट। बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब इसे रोकना मुश्किल था। गेंद गई 6 रनों के लिए। शुभम के बल्ले से ये छक्का आता हुआ और इस छक्के के साथ ही स्कोर जा पहुंचा 18 रनों पे। 2 छक्का। हर छक्के पर 20 रुपए का पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ है। सत्यम बैग हाउस इंडिया पिलर नंबर 28। हर छक्के पर 20 रुपए, बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है। मंसूर साहब की तरफ से 20 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। ये बिल्कुल और तेजी से खेल को आगे बढ़ाएं ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। समय को लेकर के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। और अब तैयार यहाँ पर गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद के साथ ये गेंद और इस बॉल के साथ खेलने की कोशिश। आउट आउट जोरदार अपील। विकेट आउट है, आउट है। और अपना विकेट यहाँ पर गवा दिया बल्लेबाज ने। आप देखें अपना विकेट यहाँ पर खोया। एक अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज ने अपना विकेट खो दिया। ये देखिए आप किस तरीके से नाराज है। गलत साथ सिलेक्शन की वजह से अपना विकेट खो दिया, नहीं तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे बल्लेबाज और ये जीत भी दिला देने की क्षमता रखते थे, लेकिन गई गलत दिशा में। जो आउट होने की स्थिति थी वो क्या थी, तबरीज बता सकते हैं किस स्थिति में आउट हुए? बोल्ड हुए थे। गलत तरीके देखिए आप किस तरीके से मायूस है, अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। आप देखिए अपने आप में खींचे हुए हैं, अपने आप में नाराज है बल्लेबाज की उन्होंने क्या कर दिया। ये देखिए आप बल्लेबाज खुद मायूस अपने आप से, क्योंकि आप ऐसे मौके पर आउट होते हो जब आप फॉर्म में हो और जीत की तरफ जा रहे हो और ऐसे में अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते हो और वही हुआ है बल्लेबाज के साथ। और नए बल्लेबाज यहां पे गए हैं शुभम के साथ ही सुशील है नए बल्लेबाज के रूप में अपने साथी शुभम का जगह लेने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात अकरम साहब आपने कही कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस तरीके से शुभम यहाँ पर आउट हुए हैं, मौका हो सकता है वापसी करने का यहाँ पर गेंदबाजों के पास, क्योंकि लगातार शुभम जो बाउंड्री लगाते चले गए, 2 बाउंड्री फिर छक्का, ऐसे में तो मैच एक तरफा होता दिखाई दे रहा था। कर लिया गेंदबाजों ने और हिट विकेट हुए थे बल्लेबाज। जानकारी प्राप्त हुई हिट विकेट हुए थे बल्लेबाज। बोल्ड अच्छा बोल्ड हुए थे, बताया यहाँ पर हमारे अंपायर सादिक इमाम की बोल्ड हुए थे वहां से। ये गेंद और इस बार स्लिप में निकाला बॉल को, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग तैनात थे वहां पर कि अगर आप भागते हैं तो आप तैयार है थोड़े लेकर के। बहुत ही बढ़िया गेंद और जल्दी मैच खत्म करो। और अब तैयार यहाँ पर गेंदबाज 10-15 कदमों के साथ बल्लेबाज के लिए जो दाएं हाथ के बल्लेबाज है। ये गेंद और इस बार खेला गया तो काफी देर तक है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर नहीं थे, जिसकी वजह से आप देखें कि यहाँ पे रन लेने में सफलता प्राप्त किया। ओवर भी समाप्त, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 19 रन 2 ओवर के बाद 86 रनों के लक्ष्य के जवाब में। आउट होने वाले मात्र एक बल्लेबाज शुभम
जिन्होंने कितने रन बनाए, कितने गेंदों का सामना किया? 4 गेंदों का सामना कर ताबड़तोड़ 14 रन बनाकर के आउट हुए हैं शुभम। हर छक्के पर सत्यम बैग हाउस हंडिया पिलर नंबर 28 की तरफ से दिया जाएगा 20 रुपए का पुरस्कार बल्लेबाज को। और साथ ही साथ मंसूर सभासद जो कि वार्ड नंबर 7 के सभासद प्रत्याशी है, आपके तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर कोई भी बल्लेबाज चलो चलो जल्दी जल्दी करो यार। वहां छक्के पर ओ ये देखिए आए जसप्रीत बुमराह। तो आप सोचिए कितना बुमराह आ चुके हैं बैटिंग बॉलिंग के लिए। हंडिया का ये मैदान है जहां पर आपको बिल्कुल मायूस नहीं होना होगा, बल्कि आपको माला माल किया जाएगा इनामों से और प्राइज से। गेंदबाज आ गए हैं बुमराह, ये सबसे कामयाब गेंदबाज है। मैं बता दूं कि बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जिनकी तारीफ की कसीदा जितना पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि इनके गेंदबाजी का कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है बुमराह। परानीपुर के मैदान पे तो उन्होंने चमत्कार ही कर दिया था, कई विकेट लेकर के, रन ही नहीं देते ये, इतनी लाजवाब गेंदबाज है अपनी टीम के लिए। बुमराह तैयार, यहाँ पर बल्लेबाज के लिए नेवर की शुरुआत करेंगे बुमराह। और ये उठा के मारा है और सोनू उसके नीचे, सोनू के द्वारा लिया गया। और इस तरीके से एक और बड़ी विकेट का पतन होता हुआ अब्दुल कलाम नवाब कोठी के लिए। बहुत ही बेहतरीन कैच लिया यहाँ पर सोनू ने, और जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाए समय के नजाकत को देखते हुए। बिल्कुल शाहिद अध्यक्ष साहब की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है कैच लेने वाले खिलाड़ी सोनू को। शाहिद साहब क्या बरकरार है यहाँ पर, देखे तो शाहिद साहब है क्या भैया? तो बगल हो जाए, शाहिद साहब को देखने दे जी। शाहिद साहब ने कहा हाँ मैं हूँ। शाहिद साहब मेरा अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद है। बिल्कुल जो आउट हुए बल्लेबाज अभी सुशील आउट हुए हैं, वो तो सब ध्यान नहीं है, नए बल्लेबाज जा रहे हैं अब। अच्छा वो शुभम आउट हुए थे और सुशील आउट हुए हैं, नए बल्लेबाज जा रहे हैं। नाम बता दें नए बल्लेबाज, मनीष। तो मनीष है नए बल्लेबाज, रजत है नॉन स्ट्राइकरिंग पे, और गेंदबाज वही है जिनका नाम है बुमराह। आते ही इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर, हाँ बिल्कुल बल्लेबाज को कर दिया गुमराह। आते ही गेंदबाज को बुमराह, अगली गेंद के साथ तैयार यहाँ पर बुमराह, और इधर कर दिया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है मजबूत दीवार की तरह। शानदार फील्डिंग, रन बनाने से रोके रखा बल्लेबाजों को। ये देखिए आप मऊ की टीम इस समय फार्म में नजर आ रही है, सारे खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं। नहीं सही किया मऊ बिल्कुल मजबूत होती चली जा रही है। रन फालतू मत दो, सही है। शानदार गेंदबाजी इस समय, नहीं सही किया मुकाबला चल रहा है। नहीं सही किया। ताल्लुकात कहीं और बहुत दूर थे यहाँ तो साला ताल्लुका, वो बहुत दूर था। लेफ्टी देखा था स्ट्राइक के लिए कोनो मतलब नहीं। और देखिए यहाँ बड़ा मजा आता है वो इस मैच में। यहाँ पर सबसे कामयाब गेंदबाज अपनी टीम की अगली गेंद के साथ तैयार बल्लेबाज के लिए गेंद, और इस बार फुल टॉस वाले और विकेट मिलने की संभावना। सोनू ने क्या लाजवाब कैच किया है। मैंने बताया कि 2 विकेट ले लिया यहाँ पर बुमराह ने। मैंने बताया कि अपनी टीम के सबसे कामयाब गेंदबाज है और उसको साबित भी कर दिया। शुभम के आउट होते ही कहानी बदल सी गई। अकरम भाई का कहना बिल्कुल सही साबित हुआ। अकरम भाई ने कहा कि शुभम का आउट होना टर्निंग पॉइंट हो सकता है और वापसी करा सकता है मऊ के टीम को वापस इस मैच में। जिस तरीके शुभम छक्के चौके लगा रहे थे, लग रहा था मैच एक तरफा हो जाएगा, लेकिन शुभम के आउट होने के साथ ही तो मजबूत पकड़ बना लिया है मऊ ने, और हैट्रिक के मौके पर आ गए यहाँ पर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बुमराह बहुत अच्छी गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज बुमराह। नए बल्लेबाज जा रहे हैं फैजान, ये है फैजान। 3 विकेट हो गई ना, करेंगे टीम के लिए निशान। 14 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली थी लीग में फैजान ने। हमजा की तरफ से फैजान के हर छक्के पे, हंडिया के रहने वाले हमजा हर छक्के पर फैजान के कितना दिया जाएगा पुरस्कार, कितना है 10 रुपए, हर छक्के पर 10 रुपए फैजान को दिया जाएगा। तो फैजान आए हैं इस समय स्ट्राइकर इन पे, कुछ नए चेहरे हटे और फैजान आए सामने। गेंदबाज
अपनी टीम के सबसे मजबूत और कामयाब गेंदबाज तैयार यहाँ पर, क्या वो अपना कारनामा कर पाएंगे हैट्रिक का? ओ इस बार क्या खतरनाक गेंद थी, वाइड का इशारा किया अंपायर ने। चल चल चल, हैट्रिक चांस अभी तेरा भाई। इसको जा पहुंचा 20, जबकि पारी का फेंका जा रहा है 1 नंबर, तीसरा। 86 रन है लक्ष्य महुआ कोठी बल्लेबाजों के सामने। बुमराह एक और गेंद के साथ तैयार। अब तक फेंकी गई सारी गेंदें प्रभावशाली रही है। अगली गेंद के साथ बुमराह, इस बार खतरनाक गेंद फिर से की और हैट्रिक 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 हैट्रिक। अपील की गई यहाँ पे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ अपील का। आप देखिए जो सर का ताज होता है, आप देखिए उस पर भी असर किया इस गेंद ने। कितनी खतरनाक ढंग से ये गेंद गई, फैजान पूरी तरीके से हिल करके रहेगी इस गेंद पे और रन बनाने का मौका नहीं प्राप्त कर पाए। बहुत ही गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं बुमराह, आउट नहीं था ये। और दर्शकों ने कहा कि बुमराह ने किया अपने गेंदबाजी। मैंने कैमरा में देख रहा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। शानदार गेंदबाजी किया है बुमराह। अरे प्रेशर में आई के चलो चलो, प्रेशर में आ गया, प्रेशर में आ गया। बुमराह मिल जाएगी मिल जाएगी। फैजान के लिए बाएं हाथ के ये गेंदबाज, ये गेंद ओह बहुत ही खतरनाक गेंद, ये देखिए आपको बनाती हुई गई। वाइड का इशारा, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। हालांकि अंपायर के फैसले के बाद पूरी तरीके से भौचक्का रह गए अंपायर के फैसले को देखते हुए, लेकिन मैं बताऊं कि अंपायर का जहां तक फैसला है वास्तव में बहुत ही अंपायर का फैसला पारदर्शी एक्शन बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा है, और अंपायर का जो ओहदा है वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है। तो निश्चित तौर पर अंपायर का फैसला वो पूरी तरीके से न्याय उचित है और बेहतरीन है, सटीक है, ईमानदारी से भरा हुआ है। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद फिर से घूमकर खेलने की कोशिश में नाकाम साबित हुए बल्लेबाज फैजान। एक बार और नाकामी हाथ लगी, सफलता नहीं मिला। तो दबाव, ये देखिए एक एक बीट होती हुई गेंद के साथ दबाव बढ़ता चला जा रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम महुआ कोठी के ऊपर। महुआ कोठी निपट जाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज बुमराह। बुमराह फिर से तैयार, बल्लेबाज फैजान के लिए जो स्ट्राइकर इन पे है। अगली गेंद का करेंगे सामना। गेंद, एक और सफल गेंद, सोचिए बल्ले पर भी लगने नहीं दिया, और उसके साथ ही यहाँ पे ओवर भी समाप्त हो गया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन है 21। 3 ओवर के बाद 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। यही कहानी बिल्कुल, पहला विकेट गया 18 पे, दूसरा 19 पे, तीसरा भी 19 पे। यानी कुछ हद तक कह सकते हैं कहानी इनकी भी अलग नहीं है मऊ की कहानी से, क्योंकि मऊ के बल्लेबाज भी कुछ इसी तरीके से बल्लेबाजी किए थे, बाद में निखार आया था। मऊ का पहले विकेट गिरा था 7 पे, दूसरा 8 पे, तीसरा 9 पे, चौथा भी 9 पे। आप सोचिए 4 विकेट गिरे थे 9 पर ही। अब दबाव बन रहा है। तो बढ़िया मुकाबला चल रहा है इस ऐतिहासिक मैदान पर। इसे कहा जा रहा है क्रिकेट का महाकुंभ। ये है हंडिया का क्रिकेट का महाकुंभ, जिस पर आप देखिए एक बड़ा बैनर दीवार पे लगा हुआ है, वो है हंडिया के पूर्व चेयरमैन। आप देख सकते हैं अहमद अंसारी साहब, जो लगातार हंडिया में 3 बार चेयरमैन जैसे बड़े पद पर फाइज रहे हैं। ऐसा बड़ा चेहरा आज आपके सामने है। आप देखिए आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं की जरूरत है। अहमद साहब जिनका जो बैनर है, जो होर्डिंग है, दीवारों पर देखा जा सकता है तीनों ही स्थानों पर। और के साहबजादे आए हैं ईशान साहब, जो ठीक हमारे दाईं तरफ मौजूद थे, अभी शायद चले गए या बरकरार है। ये गेंद, और इस बार एक कदम आगे लाकर खेलना चाहते थे, लेकिन नाकामी हाथ लगी बल्लेबाज को। ये बल्लेबाज है रजत। रजत को ही अब टिकना होगा, क्योंकि महुआ कोठी चाहेगी कि रजत यहां से टिके, क्योंकि एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है महुआ कोठी के लिए जो काफी क्षमता रखते हैं, अपने टीम को आगे ले जाकर मजबूती प्रदान करने का क्षमता रखते हैं। इस बार रजत ने खेल दिया रिवर्स, और वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, जाएगी बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया चौका, और रजत के बल्ले से ये चौका आया, और फेंक आए हैं गेंदबाजी करने। इसको जा पहुंचा 25 रनों पे। 25 रन काफी देर के बाद यहाँ पर ये चौका आया है। और हमारे बीच अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि बिलाल भी यहाँ पे आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा, जो कि अभी आपको याद होगा 4 साल पहले जब मिस्टर इलाहाबाद कंपटीशन हुआ था तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वो तहसील हंडिया की ही रहने वाले हैं बिलाल, मैं उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। अगली गेंद के साथ यहाँ पे तैयार गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और बेहतरीन शॉट। यकीनन यहाँ कैच हो सकती है, खिलाड़ी मौजूद है, और ये कैच आउट, बहुत ही शानदार कैच।
और ये सबसे बड़ी विकेट मिल गई अब तक की सबसे बड़ी विकेट। आप देखें ये ऐसे बल्लेबाज अगर ये टिकते तो अपने टीम को जीत दिला सकते थे, लेकिन इनके आउट होने के बाद भारी दबाव में आ चुके हैं वो टीम। तो रजत की टीम पूरी तरह से जहां भी होती हुई इस मैच में अपने आप को काफी दबाव महसूस कर रही है मोगो कोठी की टीम, क्योंकि रजत के आउट होने के साथ ही आउट होने वाले बल्लेबाजों की संख्या जा पहुंचा 4। अब जाएंगे नए बल्लेबाज रजत का स्थान लेने। नए बल्लेबाज का नाम, नए बल्लेबाज नाम बता दें, ट्विंकल खान। तो नए बल्लेबाज आ रहे हैं ट्विंकल खान बल्लेबाजी करने। ट्विंकल, और जब ट्विंकल नाम जुबान पर आता है तो वो आपको पोएम याद आ जाता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल खान गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में अपने टीम के नैया पार लगाने। देखते हैं क्या नैया ये शाही पे लगा पाते हैं या पत्थर में ही ये है ना फंसी रह जाती है नाव, ये देखना होगा। इसके बाद जो ड्रोमिंग दिखाई देगा तो ट्विंकल खान स्ट्राइकरिंग पे और वहीं है फ्रैंक, स्टाइल है। जिनको सफलता मिली है अपने पिछले गेम पर। गजब का मुकाबला, शानदार मुकाबला हंडिया के इस क्रिकेट टूर्नामेंट के महाकुंभ में। गेंदबाज तैयार, फेंक एक उत्साह के साथ। इस बार खेला बॉल को जरूर कारपेट के सारे लांगन की चोट में, उतना प्रभावशाली साथ नहीं, एक ही रन मिलेगी। देखिए क्या टेक्निक अपनाई जा रही है बॉल रोकने की, और वो खिलाड़ी कोई और नहीं है, वो है गोलू, जिन्होंने मात्र 22 गेंदों पर 62 रन की मजा मान दिया पूरे मैच सभी की दिलों में जगह बना लिया है। रन हुआ टोटल 26 रन ये गेंद, और इस बार खेला बॉल को लाल की क्षेत्र में, और यहां से 1 रन मिलेगा। ये है सोनू, वहां पर है, बहुत ही बढ़िया फील्डर है सोनू। रन आगे बढ़ा, और ये देखिए मैं बताऊं कि जहां पर गोलू है, जहां पे गोलू खड़े हैं, उनके चाहने वाला भी उनके इर्द गिर्द पहुंच चुका है। ये जानकारी प्राप्त हुई है, जहां गोलू है उनका चाहने वाला भी पहुंच चुका है चुम्मा लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, खेला फिर से लांगन के क्षेत्र में, उस बार लंबे तक के खिलाड़ी है, बॉल कितना उछाल लेगा, अगर बॉल उछाल लेगा तो वो भी उछलने के लिए तैयार है। और उसके साथ ही स्कोर जा पहुंचा 28 रन 4 ओवर के बाद, 4 ओवर के बाद 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो दर्शक सड़क के पास बैठा है, कौन है जो पूरा हक और अधिकार लेकर यहाँ बैठा है? इस दर्शक से कहा जाए कि सड़क के उस पार जाइए, आपको इस तरीके से अधिकार नहीं दिया जा सकता है बैठने का। अरे पर जल्दी मैच खत्म करो और यार। हमारे इमरान खान साहब यहाँ पर आ चुके हैं, ऐसे मौके पर आए हैं। चारों ही टीमों के कैप्टन को जल्दी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, जो एक वो होता है पर्ची, वो और यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैप्टन है चारों टीमों के, पहला है सैदाबाद, दूसरा है फतुहा, तीसरा है भौठर, चौथा है एनसीसी हंडिया। चारों कैप्टन यहाँ संपर्क स्थापित कर ले, तुरंत चारों टीमें संपर्क स्थापित किए, चारों टीमों के कैप्टन। अब आ गए हैं वही बुमराह की पहली गेंद, लाजवाब गेंद है, बिल्कुल जादुई गेंदबाजी की जा रही बुमराह के द्वारा, चमत्कारिक गेंदबाजी, करिश्माई गेंदबाजी। कोई रन नहीं आया इस गेंद पे। फतुहा के कैप्टन यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखिए रिपोर्ट कर दिया है फतुहा के कैप्टन ने। अभी तीनों टीमों कैप्टन आना बाकी है, और अब तैयार यहाँ पर गेंदबाज बुमराह, जो अब तक सबसे कामयाब गेंदबाज साबित हुए अपनी टीम के लिए, अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार फिर से बल्लेबाज को मजबूर किया, लाचार किए, देखिए आप किस तरीके से यार बढ़िया बॉलिंग कर रहा भाई। सफलता नहीं मिली बल्लेबाज को इस गेंद पर, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज बुमराह, उनके कैप्टन को नाच होगा ऐसे गेंदबाज पर जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बुमराह पहला ओवर बेहद सफल रहा, और दूसरे ओवर में भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। बुमराह की अगली गेंद, इस बार युवा साहब खेलने की कोशिश है, रन बनाने का मौका नहीं, फिर से एक गार्ड होती हुई गेंद। बुमराह लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रन नहीं आ रहा है बुमराह की ओर से। 3 गेंद रिवर्स हाथ खेलने वाले वो शुभम ही तो थे, ओपनर जो थे। बिल्कुल अकरम भाई आपने सही कहा था, वहां से टर्निंग पॉइंट हो सकता है, वही कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस बार करी पे टकराई, ये देखिए आप घूम कर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल समझ में ही नहीं आई। ये है बुमराह की गेंदबाजी, गजब की गेंदबाजी कर रहे बुमराह के इस समय पारी का 5वां। इसके बाद 3 ओवर और आना बाकी रहेगा।
और रन केवल है 28 ही है 86 के जवाब में। अभी 28 है और 5 ओवर चल रहा है। बॉल है उमरा। इस बार पे चाहिए 58 रन, 58 रन 20 बॉल। इस बार चाहे इस गेम में कामयाबी नहीं मिली बल्लेबाज को, और जब कामयाबी नहीं मिली तो अंपायर की तरफ पलट के देखा। अभी तक इस ओवर में एक भी रन नहीं आया। सोचिए पहले आप, इस ओवर में एक बल्ले से नहीं लगी। बिल्कुल सही आपका जो अभी तक एक बॉल बल्ले से नहीं लगी। सही है, बेहतरीन बैटिंग। विकेट लगातार गिरे हैं रेगुलर अंतराल में। अगली गेंद एक बॉल बल्ले से नहीं लगने दी भाई। और यही वजह है कि उनके चाहने वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया बुमराह का मेडन ओवर के लिए। कोई भी रन नहीं दिया बुमराह ने अपने इस ओवर में। बेहतरीन बॉलिंग भाई, बेहतरीन बॉलिंग। 2 रन दिए और 2 विकेट प्राप्त किए। सोचिए पहले आप, बुमराह ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट प्राप्त किए और 2 रन दिए। एक मेडन भी उसमें शामिल है। सोचिए, वो भी जो 2 रन आया था 22 आया था, यानी बुमराह के गेंद पर बल्ले से कोई रन लिया ही नहीं गया 2 ओवरों में। इसमें इस ओवर में तो एक भी बल्ले से लगी नहीं। गेंदबाजी की जा रही है। इस ओवर में एक भी बल्ले से लगी नहीं। टच भी नहीं करने पा रहे बल्लेबाज। छक्के। बेहतरीन बॉलिंग भाई, पक्का यार। हैदराबाद के कैप्टन भी यहाँ पे आ गए और फतुहा के 2 कैप्टन आना बाकी। हाँ, फतुहा के 2 आ चुके हैं। और एनसीसी हैंडियप कैप्टन यहाँ संपर्क स्थापित कर लें। लेकिन बाज आए, छठा बॉल लेकर पंकज आए और सामने है फैजान। भावतर के भी कैप्टन आ गए। अब तो एनसीसी का आना बाकी है। एनसीसी हैंडियप कैप्टन। सही है सर, डालूंगा, मैं डालूंगा जरूर। अगली गेंद और इस बार खेलने की कोशिश में नाकाम। रन बनाने का मौका जरूर मिलेगा। एक रन यहाँ से आएगा। इस 1 रन के साथ ही कहाँ मुझे लग रहा था कि आपकी टीम हार जाएगी। कहाँ भाई साहब, 28। बॉलिंग आप लोग की बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है भाई, मजा आ गया। अच्छा हाँ, अगली गेंद और ये उठा के मारा पीछे में 6 रन की कोशिश करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। 6 रन। काफी देर के बाद ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, और इस 6 रन के साथ ही अब इसको जा पहुंचे 34 रनों पे, जबकि छठे ओवर की गेंदबाजी की जा रही। तो भी 4 टीमों में टाई यहाँ पर पड़ने की संभावना है, चारों ही कैप्टन के बीच में। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद, लुभाती हुई गेंद, ललचाती हुई गेंद, रन नहीं आया। बढ़िया गेंदबाजी। और पप्पू खान साहब कहाँ हैं, जिनके बारे में मैंने कहा था कि देख लो ये टीम क्या। पप्पू खान साहब ने कहा नहीं, उनमें बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और करिश्माई बल्लेबाजी करेंगे। पप्पू खान साहब ने कहा था कि जो टीम जीतेगी 500 रुपए देंगे। अब तो पप्पू खान साहब कहानी बदल गई है। पप्पू खान साहब तत्काल यहाँ पर आएंगे, चूंकि ऐलान भी हो चुका है। और इसी बीच खेला बाल को लांगान की क्षेत्र में बहुत ही शानदार फील्डिंग, रन बनाने का मौका नहीं। और बताऊं कि हमारे बीच में सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 पप्पू खान साहब ने कहा कि जो भी टीम बनेगी विजेता इस मुकाबले में 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उस टीम को। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम जीतेगी उसको मिलेगा 500 पप्पू खान साहब की तरफ से। देखते ही बनता है ये छक्का मिड विकेट के बाहर। बहुत ही बढ़िया छक्का। अभी भी बल्लेबाजी बाकी है महोकोठी में, और छक्के पर मैं स्कोर बता दूं, स्कोर है 40 रन। 40 रन। अच्छा, बाल पहुंचा दिया जाए वहां, शादी की मांग करें, बाल वहां पहुंचा दिया जाए। तो 40 रन 6 ओवर के बाद। अंपायर क्या ओवर हो गया? चले 6 ओवर के बाद 40 रन, यानी अब यहां से जीत के लिए 40 इधर और 6 उधर। 46 चाहिए, 46 रन चाहिए। 12 बॉल 46 रन, 12 बॉल 46 रन। मैच बहुत ही, हाँ बिल्कुल सही कहा, 23 के हिसाब से रन बनाने होंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैच हाथ से चला गया है, बन सकते हैं, कई बार बने भी हैं। हाँ, मुश्किल जरूर है, चुनौती जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो 23 के हिसाब से रन बनाने होंगे प्रति ओवर। 23 के हिसाब से अगर मुकाबला जीतना चाहती महोकोठी की टीम, क्योंकि 44 चाहिए 12 गेंदों से। पहली गेंद खेला है फैजान ने, विकेट की क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन वहां पे आएगा। और अब तो ये अच्छा हुआ कि स्ट्राइक पे आ चुके हैं बल्लेबाज ट्विंकल खान आ चुके हैं स्ट्राइक पे। ये अच्छी बात है महोकोठी के लिए, हमारे एक ओवर में बल्लेबाज है और इनसे पूरी अपेक्षाएं हैं कि ये छक्का और चौका लगाने में माहिर है। तो यार शेयर कर दो, मेरा चैनल शेयर कर देना, मेरा YouTube चैनल को शेयर कर देना अपना।
ट्विंकल स्ट्राइकर इन समय बहुत ही घातक बल्लेबाज है महुल कोठी के लिए। इस बार खेला ट्विंकल ने बॉल को लांगन की क्षेत्र में एक रन तेजी के साथ 2 रन की लेकर जाएंगे तो खतरा हो सकता है। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। यहाँ गोलू है, तुरंत झपटना लगाया था, बॉल फोन स्विच ऑफ हो गया यार सर जी। ये वही गोलू है जिन्होंने पासा ही पलट दिया 22 गेंदों पर 62 रन बना करके। ग्रुप में डाल बिल्कुल, अगर मऊ की टीम अगर मुकाबला जीतती है तो उस पर सारा श्रेय जो जाएगा गोलू घूम कर खेलने का। और वहां पर सोनू देखते ही रह गए, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सोनू जी आप उधर ना जाए, कोई और जाएगा, आप ध्यान लगाए, केंद्रित करें खेल के। और इस छक्के पर 20 रुपए का पुरस्कार आप देखें, सत्यम बैग हाउस इंडिया 28 नंबर जो कि पीलर नंबर संख्या है। और इसी बीच यहाँ पर एक रन और आ जाएगा। रन संख्या हुआ टोटल 49। और अब आ गए हैं स्ट्राइक पर वही घातक बल्लेबाज ट्विंकल खान। ये चमक पैदा कर सकते हैं अंधेरे में। गेंदबाज तैयार ट्विंकल के लिए, साथ खेलने की कोशिश और आउट। ऐसे मौके पर जब इनको डर कर खेलने की जरूरत थी और क्या सूझा, वो रिवर्स साथ खेलने लगे और अपना विकेट गंवा दिया। इमरान भाई आ रहे हैं इस तरीके से ऐसे ही शुभम ने गंवा दिया था। और ये देखिए आप भांडिया के सबसे, ये देखिए आप महुआ कोठी के सबसे महान बल्लेबाज जा रहे हैं, सबसे महान बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने। ये ऐसे मौके पर जाते हैं जब टीम से कुछ नहीं होता, तब ये जाते हैं। अब जा रहे हैं इमरान खान, जब किसी से कुछ ना हो तो बुलाओ इमरान खान को। और ये देखिए हमारे बीच में अकरम साहब जो कि पूर्व सभासद रह चुके हैं, आपने ऐलान कर दिया है बुमराह को दिया जाएगा 52 रुपए। अकरम भाई तरफ से दिया जाएगा 52 रुपए बुमराह के शानदार गेंदबाजी के लिए। अब आ गए इमरान खान, आ गए इमरान खान। ये बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है, बाजी हारी बाजी को जिताते हैं। खेल दिया बॉल को, फाइनली के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा इमरान खान साहब को। स्कोर जा पहुंचे इसके साथ ही यहाँ पर 50 कितने ओवर हो गए, 7 ओवर, 50, 86, 36, 50 रन यहाँ पे 7 ओवर के बाद, यानी 6 बॉलों पर कितने रन चाहिए, 36 रन। 6 बॉल पर 36, 6 बॉल पे है 36 और इमरान के अंदर है क्षमता की मार सकते हैं 36। इमरान भाई मारेंगे 6 में 36 जी। पहली बार अगर बुमराह को इनाम दिया गया तो अकरम भाई की तरफ से बुमराह इनाम पाए, यानी बुमराह की अच्छी गेंदबाजी करके गए, पहला इनाम आया अकरम भाई की तरफ से। गेंदबाज तैयार, सामने इमरान खान, बहुत ही घातक बल्लेबाज। इमरान खान ने विकेट खोया। लोग अपेक्षा कर रहे थे कि बाउंड्री लगाएंगे, लेकिन विकेट खो करके चले आ रहे हैं। ये होता है भारी दबाव। बिल्कुल अकरम भाई आपने सही कहा कि एक साथ में कहां से कहां पहुंचा दिया। शुभम जब तक थे बिल्कुल हस्ती कुट्टी महुआ कोठी की टीम थी। शुभम के आउट होने के बाद नाकामी का अंधेरा छा गया और उजाला वहां पे आ नहीं पाया। इमरान खान के बाद अब जा रहे हैं नए बल्लेबाज। बिल्कुल सही टर्निंग पॉइंट है। तो बताओ अकरम भाई जो हमारे बीच में मौजूद है, आज उनके साहबजादे इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं। ये तो साहबजादे हैं जो इस समय अंपायरिंग कर रहे हैं। कुछ गुण उनके पास विद्यमान है। आप देखिए जिस तरीके से आपको उनके अब्बू का लगाव है क्रिकेट से, तो आप भी उसी लगाव में है। ये गेंद और इस बार लपेट कर खेला बॉल को और यहां से मिलेंगे 1 रन। रन वो टोटल 51 रन यहाँ से हो गए टोटल। और आज बहुत मजा आएगा जब मैं इंटरव्यू लूंगा यहाँ पर मैन ऑफ द मैच आने वाले खिलाड़ी से और बुमराह से भी। और इस बार खेला बॉल को लांगन के क्षेत्र में, 1 रन यहाँ से मिलेगा। और ये देखिए दर्शकों को आप देखें कि वो मैदान छोड़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया है जीत और हार का। मैं दर्शकों को बताऊं कि कल के डेट में आना न भूले, कल होंगे बड़े बड़े मुकाबले इस मैदान पे। और इसी बीच यहाँ पर एक भी रन नहीं आएगा ऐसा लगता है, बॉल अगर रोकी गई तो। कल नहीं है, अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कल के डेट में यहाँ पर कोई मैच नहीं है, परसों होंगे मैच और बड़े बड़े मैच होंगे। सभी बच्चों को बता दूं कि कल के डेट में कोई मैच नहीं है। 21 तारीख और 22 तारीख यानी 2 जिलों में फाइनल खेला जाएगा, 21 और 22, केवल 2 ही दिन। 21 को सेमीफाइनल और 22 को फाइनल, यानी 21 और चलो यार हो गया फाइनल होगा। हो गया मैच, ऐतिहासिक मैदान पर याद रखें 21 और 22। गेंदबाज तैयार,
और उसी बीच ये गेंद वाइड का इशारा, वाइड का इशारा, लेकिन अब नहीं लगाएगा महुआ कोठी टीम को किनारा। बिल्कुल बस बाय समाप्त हो गया। उसके बाद हम बुलाएंगे बुमराह को भी और साथ ही साथ बोल्ड गोलू को भी। ओ विल्स का मारी भाई ने। और इसके साथ ही इस देखिए महुआ महुआ को जीत हार चुकी है यहाँ पर मऊ की टीम मऊ की टीम ने कितने जीत चुकी है, तो जल्दी जानकारी होगी कि मऊ की टीम ने कितने रन